अब मैं आपको यूजेस कराऊंगी कि ये डिफरेंट यूजेस क्या है। ये तो आपका क्या है, एक तरह से ब्रीफ दिया मैंने, एक इंट्रोडक्शन दिया है कि मॉडल होते क्या है और किस तरह से इनका रूल्स रेगुलेशंस। अब जो है, अब हम इनके यूजेस करेंगे कि मॉडल्स का यूज कैसे होता है। अब सबसे पहले आपके सामने मैं आप लेते हैं यूज ऑफ मे ले लीजिए। अब मे मीन्स क्या होता है, सकता। मे मीन्स क्या होता है, सकता वर्ड होता है हिंदी में। तो जब मे का जब यूज करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। मे का यूज हम नंबर 1 पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी। नंबर 2 परमिशन। तो पॉसिबिलिटी यानी संभावना, और परमिशन यानी अनुमति। लेकिन कौन सी, औपचारिक। यानी इसको बोल सकते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए, फॉर्मल और नंबर 3 जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में। ये जो है 3 प्रकार का यूज किसके अंदर होता है, मे का। मे में हम जो है पॉसिबिलिटी का भी यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज होता है। मे को हम इस तरह से कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सबके जो है भाव, अब फॉर्मल आप समझिए, फॉर्मल क्या है। फॉर्मल परमिशन कैसी होती है, स्कूल्स के लिए अगर कोई परमिशन चाहिए, स्कूल्स, कॉलेजेस या ऑफिसेस, तो हमेशा फॉर्मल परमिशन का यूज होगा, है ना गाइस। ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल परमिशन के लिए हमेशा मे का यूज होगा, कैन का नहीं। अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए, एग्जाम्पल देखिए, इट मे रेन टुडे। अब देखिए मे आ गया, यानी किसके लिए आया, पॉसिबिलिटी के लिए। संभावना है वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, तो ये क्या है कि मे का यूज हुआ। सेकेंड, ही में कम ऑन मंडे। अब देखिए मे जो है उसके आने की संभावना का मंडे को, उसके मंडे को आने की संभावना, ही मे कम ऑन मंडे। जब आप मे का यूज करेंगे तो एस का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना है।
इसी सेंटेंस को, ये भी आपका इस पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी। मे आई कम इन सर। अब देखिए ये परमिशन के लिए आ गया, मे से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन फॉर्म हो गई, और ये परमिशन कैसी है, मे आई कम इन सर। बोल भी सकता है यस यू, यस यू मे कम इन। फॉर्मल परमिशन दे दी, और फॉर्मल परमिशन पहले ली है और फिर उसने दी, यस यू मे कम इन। अब पहले मे आई कम इन से, तो ये क्या है, फॉर्मल है। ध्यान रखना औपचारिक है। अगर हम यूज करते हैं मे आई यूज योर पेन, तो क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ये क्वेश्चन जो है मे आई यूज योर पेन? नो, ये जो है सेंटेंस रॉन्ग है। यहां पर क्या है, ये किसी फ्रेंड से या किसी से कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या यूज करना चाहिए, कैन। इसलिए ये सेंटेंस मतलब ये मे का सेंटेंस नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से मे का यूज करना है। It may be, it may be your fault, आपकी गलती हो सकती है। तो यहां पर क्या है, it may be your fault, तो यहां पर भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्या है, पॉसिबिलिटी। अब देखिए, अब कंडीशन सेंटेंस लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास। अब देखिए ये क्या कंडीशन रखी गई कि यदि आप कठिन मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आप पास हो सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो आप पास नहीं हो सकते, नेवर। तो ये क्या है, कंडीशन। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। इन्हें बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य। एक एग्जाम्पल और करते हैं। इफ शी रन फास्ट, ध्यान रखना क्योंकि यहाँ V1 आ रहा है तो इसलिए हम, और इसके साथ है मे शी मे कैच द बस। अगर वो तेज दौड़ती, क्या करना है, अगर वो तेज दौड़ती है तो वो बस को पकड़ सकती है। यानी तेज दौड़ेगी तभी ना, अगर तेज नहीं दौड़े तो बस मिस हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है बस को पकड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तेज दौड़ना पड़ेगा।
तो ये भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी वाला ये कंडीशन है, इसमें क्या है, कंडीशन रखी हुई है। तो ये आपके मे के यूजेस हुए। अब नेक्स्ट यूज हम कैन का करते हैं। यूज ऑफ कैन। अब स्टूडेंट देखिए, कैन मीन्स भी क्या होता है, सकता। कैन का हिंदी अर्थ क्या होता है, सकता। इसका यूज भी सकते के लिए करते हैं, ये चीज आपको मालूम है। अब कोई भी, अब सबसे पहले आप ये देखिए कि सकते के लिए है, लेकिन किस किस में करेंगे, एक एबिलिटी यानी योग्यता, सेकंड कैपेसिटी यानी क्षमता, मीन्स क्षमता के लिए कि कितने अंदर उसकी कैपेसिटी है, और परमिशन, परमिशन है आपकी दो तरह से होती है, अनुमति लेकिन अनौपचारिक। कैसी अनुमति, अनौपचारिक, यानी जो किसके लिए काम आए, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, एसेट्रा। ये ध्यान रखना, परमिशन। अब परमिशन को हम क्या कर सकते थे, टू सीक, लेना, टू गिव, देना। ये ध्यान रखना है, लेने और देने दोनों के लिए अगर हम इनफॉर्मल, जिसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इनफॉर्मल कह सकते हैं इसको हम। उसमें मैंने बताया था आपको फॉर्मल, ये इनफॉर्मल परमिशन है, ध्यान रखना है, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। अब यहां तक आपको इसके पॉइंट समझ में आ गए कि इसे किस किस तरह से यूज करना है। अब देखिए, कंडीशन सेंटेंसेस में तो सभी का होता है। अब मेन जो है कैपेसिटी के एग्जांपल से, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब कैन जो है उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है, उसके गुण को शो कर रहा है, उसका मूड है, मूड से क्या बना, मॉडल, मॉडल में क्या शो कर रहा है कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है, क्या योग्यता है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें आपको इसको देखते ही क्वेश्चन को क्या समझाना है कि इसमें जो है ब्लैंक आया, तो आप इसको देखेंगे, ब्लैंक को देखते ही कहेंगे कि 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है वो तो कैन का यूज होगा और एबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, she can lift this heavy box। अब यहां देखिए, यहां पर इस सेंटेंस में क्या बताया गया, उसकी बॉडी पावर, बॉडी शक्ति। तो यानी ये जो कैन है ये भी क्या है, लिफ्ट कर रहा है किस, दिस हैवी बॉक्स को, यानी कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है, कैपेसिटी को, उसकी क्षमता को, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इतने वेट को, हैवी वेट को भी उठा सकती है ना, लिफ्ट करना। कैन आई यूज योर मोबाइल। अब देखिए, कैन से यूज हुआ और ये मोबाइल, तो ये एक परमिशन मांग रहा है, टू सीक, ले रहा है टू सीक, लेकिन किससे, फ्रेंड से,
है ना, फ्रेंड से ले रहा है। तो कैन यहाँ पर किस लिए आया, परमिशन के लिए, इनफॉर्मल परमिशन हो रही है, यानी अनौपचारिक अनुमति मांग रहा है वो, किससे, फ्रेंड से, कि मैं आपका फोन यूज, कैन आई यूज योर फोन, मोबाइल। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है यस, माई कार। अब देखिए इसमें जो कैन यूज हुआ है, यस यू कैन टेक माई कार, हाँ आप मेरी कार ले सकते हैं, तो यानी इसमें टू गिव परमिशन मिली है ना, तो ये भी आपके क्या है, परमिशन के लिए, है ना, परमिशन दी गई है, ग्रांटेड की गई है। तो ये किसको दी गई है, फ्रेंड्स को। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जो है क्या यूज होता है, कैन का, कैपेसिटी है, परमिशन के लिए आ रहा है और एबिलिटी के लिए आ रहा है, तो किस मॉडल का यूज करेंगे, कैन का। ये हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के तरीके हैं कि कैपेसिटी के थ्रू हम अपने मन की बात को बता रहे हैं, और मन जस्ट परमिशन की तरह से है ना, परमिशन के रूप में अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, या फिर कैपेसिटी के। तो ये सब चीजें क्या है, ये मॉडल्स हमारे मूड है, हमारे मन की बात को व्यक्त करने का एक बहुत आसान तरीका है। तो इसे इंग्लिश में मॉडल्स कहते हैं। लोग इसे बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, लेकिन आई थिंक, मेरे ख्याल से इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, और आप इसे आसानी से आप ये सीख जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट यूज जो है, अब आपको मैंने कैन करा दिया और मे का यूज हो गया, फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगी, वो आप सॉल्व करना। अब देखिए यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड। अब ये कुड का मीन्स क्या होता है, सका होता है, यानी ये क्या है, पास्ट ऑफ कैन। ये कैन का क्या है, पास्ट फॉर्म। क्या है ये, कैन की पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में क्या हो गया, सेकेंड सका बन गया। अब इसका जो यूज है वो बहुत इजी भी है और सिंपल भी है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट जो है पोलाइट रिक्वेस्ट, आप कहेंगे रिक्वेस्ट पहले यूज हुआ, पोलाइट रिक्वेस्ट। श्योर पॉसिबिलिटी, और पास्ट हैबिट। विनम्र निवेदन के लिए, पक्की संभावना, और भूतकाल की आदत। और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम इसका यूज करते हैं अगर पास्ट में है तो। भूतकालीन शर्त वाले वाक्य। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सारे कराए हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, उसके बाद श्योर पॉसिबिलिटी, पक्का ये है कि ऐसा संभावना होना ही होना है, और पास्ट हैबिट, और
कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी, पास्ट के कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज होता है, किसका, कुड का। तो चलते हैं हम सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए आपको इस सेंटेंस में एक कुछ नजर आ रहा होगा चेंज। आप देखेंगे कि साथ में कुड भी लगा है, साथ में एक प्लीज वर्ड भी लगा है। तो आपको सबसे ज्यादा पहचानने वाली सबसे एक अच्छी बात यह है कि आप बहुत आसानी से इस टेंस को पहचान सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है और उसमें आपको मॉडल, करेक्ट मॉडल फिल करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आप ये देखिए, बिल्कुल आंख बंद करके ब्लाइंड फोल्ड होकर आप ये देखिए, इसमें एक प्लीज वर्ड लग गया। जहां प्लीज वर्ड आता है तो इट मीन्स क्या है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट है, और साथ में जो है ये जो वर्ड है यहाँ कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है। पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, साथ में प्लीज लग गया तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आप इसमें कैन लगाएं कि मे लगाएं, है ना, कि वुड लगाएं, वुड भी है और साथ में कुड लगाएं। तो आप ये ध्यान रखना है, सीधा आप क्या करोगे, कुड का यूज कर दोगे। ये प्लीज वर्ड बहुत जरूरी आएगा, इसमें ध्यान रखना है। कुड यू लैंड मी मनी प्लीज, क्या आप कृपया, ये तो आप प्लीज बोल दे तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको कुड का यूज आ गया। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है इट कुड रेन टुनाइट, आज अवश्य, पक्का, सर्टेन जिसको बोलते हो, सर्टेन पॉसिबिलिटी क्या है, निश्चित है। तो आज कुड, इट कुड रेन टुनाइट, आज अवश्य बारिश हो सकती है, श्योर। तो इस तरह से पास्ट हैबिट, when he was young, when he was young he could play हॉकी। पास्ट हैबिट है ये कि जब वो जवान था तो वो हॉकी खेला करता था। क्या था, हॉकी खेला करता था। तो ये देखिए व्हेन ही वॉज यंग, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है तो आप उसमें इसका यूज करोगे, पास्ट कुड का। अब ये ध्यान रखना है आपके ऑप्शन में कुड, वुड और यूज टू, ये तीन ऑप्शंस में से कोई वन ऑप्शन आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों वुड है, कुड है और यूज टू है। इन तीनों ऑप्शंस में से जो है एक आएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, पास्ट हैबिट के लिए यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर इस तरह से कोई सेंटेंस आता है तो उसमें आपको ये टेंशन लेना, घबराने की आवश्यकता नहीं होती है कि इसमें मैडम ने तो वुड बताया था या यूज टू बताया था पास्ट हैबिट की, इसमें कुड आ गया कैसे। तो ये कुड, वुड एंड यूज टू, ये तीनों पास्ट हैबिट के लिए यूज होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
रजत वॉज, जब रजत स्टूडेंट था तो ही कुड विन द रेस, तो वो रेस को क्या जीतता था, मतलब जीता करता था, मतलब विन, कोई भी रेस जो होती थी उसको वो कभी नहीं हारता था, हमेशा वो विन करता था उसको। तो ये ध्यान रखना है, पूरा साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है। तो ये स्टूडेंट्स देखिए बहुत अच्छा है गाइस। आपको एक इंटरेस्टिंग ये है कि इस मॉडल्स जो है बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन्हें हम जो है करेक्ट फिल कर सकते हैं, और करेक्ट ऑप्शन हमारा कभी मॉडल्स रॉन्ग नहीं होते। तो हर एग्ज़ाम, हर कंपटीशन में आप इसे जो है क्रैक कर सकते हैं, इसके थ्रू अपना स्कोर, रैंक, हायर से हायर रैंक अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसके आगे के यूजेस बताऊंगी। ओके। सर सो गए क्या? साहिल कहाँ गए?